हेडलाइन छापने से कुछ नहीं होता अखबारों के द्वारा कि सिंध की बात हुई तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी, कल को पाकिस्तान कहे कि मुझे पंजाब चाहिए, राजस्थान चाहिए, गुजरात चाहिए, तो आप कैसा लगेगा? आप दूसरे की सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का उल्लंघन करके ऐसी बात करेंगे तो मिर्ची भी लगेगी, उनको बहुत कुछ लगेगा, सब लगना भी चाहिए, और कोई हमारे बारे में बात करेगा तो हमें भी लगेगा। आप इस किस्म की वाहियात बातें नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। दैट इज वेरी डेंजरस। फिर कहूंगा बात निकलेगी तो दूर तक चली गई है और आगे जाएगी। सिंध प्रांत के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है। राजनाथ के क्षेत्रों की खालिस्तान की डिमांड भी हो रही है और ना किसी और की डिमांड भी हो, तब आप क्या करोगे? तो क्या डिमांड होने को यह समझा जाए कि वो आपसे मिल जाएंगे? देखिए, एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, या कोई भी पड़ोसी देश बकरी का बच्चा तो है नहीं। कल को आप कहें कि भूटान हमारे से मिल जाएगा क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार वो हमारा हिस्सा था, नेपाल हमारे मिल जाए वो हमारा हिस्सा था, ये तो शायद और ज्यादा तलखियां पैदा कर सकती हैं। और पाकिस्तान के तीखे स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में जो आए हैं वो भी शायद बहुत चुभेंगे कुछ लोगों को। लेकिन इस किस्म सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान के सिंध के बारे में कहा जा रहा है, कल नेपाल के बारे में कहा जाएगा, परसों भूटान के बारे में कहा जाएगा, हो सकता है किसी और देश के किसी और हिस्से के बारे में भी कहा जाए। आई थिंक दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि हमारे नेशनल एंथम में है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो गुजरात जो है पाकिस्तान में भी है। किसी टेरिटरी को क्लेम करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन को भी साथ लेना पड़ेगा। क्या आप इंडिया में 6 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन की एडिशन करना चाहते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि अचानक? और फिर आप एक ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर है। जब अगर आप इंपॉर्टेंट है, सर क्रीक उसके साथ है। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, सर क्रीक की हमारा डिस्प्यूट है, आप सर क्रीक ही लेकर के दिखा दीजिए। आप सिंध तो दूर की बात, लेकिन वो नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि अपने दिमाग में ये तो देखिए कि जो ग्राउंड पे रियलिटीज क्या है। चाइना के ये जो लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, और हमारे लिए भी कि क्या हम अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करके 2016 में मेरा ख्याल है कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव आज भी सिंध की किसी जेल में, आज तक उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उससे पहले सरबजीत जो है वो जेल में से पिछले साल प्रधानमंत्री ने दिया था कि बलूचिस्तान को हम आजाद कराएंगे। खालिस्तान की कोई बात करे तो आपको तकलीफ है, जम्मू कश्मीर की बात, अगर पृथक कश्मीर की बात करें तो आपको तकलीफ है कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दिया जाता है। लेकिन आप बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं, आप सिंध की बात कर सकते हैं, उस सिंध की बात कर सकते हैं जिस के आसपास में जितने भी देश हैं वो जो अखंड भारत का जो हिस्सा है उनको हासिल करने की बातें बड़ी मजाकिया लगती है। इस माने में लगती है कि ये बड़ी कमजोर बातें हैं, ये सरकार की बहुत कमजोर बातें हैं, दिखावटी बातें हैं, और इनको किसी पैरामीटर से जांचा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा कर क्या रहे हैं सर? हम कूटनीति में एक के बाद एक ब्लंडर क्यों कर रहे हैं सर? हमें समझ नहीं है क्या? हम जो भी स्टेप लेते हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो हम हास्य के पात्र बन जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर। ये हालात में ये लगातार देश को एक खाई की ओर धकेल रहे हैं, जिसमें समस्याएं ही समस्या भरी पड़ी हैं। अभी आप देखिए पाकिस्तान से अपने देश की संप्रभुता को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी संप्रभुता बची रह जाएगी। ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके रिपरकेशंस क्या होंगे, इसका खामियाजा कौन को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वाहियात किस्म की पॉलिटिक्स, वाहियात किस्म की पार्टी, वाहियात किस्म के बयान, क्या सर हमारा नसीब है कि वाहियात किस्म के लोग इस देश में रूल कर रहे हैं सर? लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे हो 210 न्यूज़ वीडियो। सिंध बहुत जल्द जो है ना इंडिया के हिस्से में आ जाएगा। इस तरह की घटिया और बेतुकिया बात की इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह का ये कहना था कि उनकी अपनी मीडिया ने उसे आड़े हाथों ले लिया। आड़े हाथों लेकर ये बताया कि राजनाथ सिंह थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, इस तरीके से कह रहा है कि सिंध जो है ना इंडिया के हिस्से में आएगा जैसे किसी बकरी के बच्चे को ले लिया हो। ये देखिए कि इंडिया के मीडिया किस तरह अपने वजीर दिफा की चित्रोल कर रहे हैं, उससे बेइज्जत कर रहे हैं। हम सिंध प्रांत के ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया है। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सिविलाइजेशनल तौर पर तो सिंध हमारा ही प्रांत है, और अब क्या पता भविष्य में जल्दी ही हमारी सीमा बदल जाए, बॉर्डर बदल जाए और सिंध भारत का हिस्सा बन जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट आ गए हैं, तीखे स्टेटमेंट है कि जिस बारे में बात की गई है वो एक सेटल्ड बॉर्डर है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ऑल दीज आर सेटल्ड बॉर्डर। इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है कहीं पर भी। पीओके के बारे में डिस्प्यूट होता है, लेकिन पीओके के बारे में भी आज से 1-2-3 साल पहले राजनाथ जी कह चुके हैं कि हमारी सेनाएं तैयार है, जब तक तैयार है हमारी सेनाएं कभी कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। उसके बाद कहा कि पीओके हमारा होने जा रहा है, लेकिन अपने आप आ जाएगा। पहले बोलते थे कि हाँ एक्शन लेंगे, आप कहते हो अपने आप आ जाएगा। लेकिन सिंध प्रोविंस की कंट्रोवर्सी को छेड़कर मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट, हमें दरअसल नहीं गिनना चाहिए। इसको हमें भारत सरकार का स्टेटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट एक भारत सरकार के नुमाइंदे के रूप में है। तो इसको भारत सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं गिना जाए कि भारत सरकार अब क्या एक एग्रेसिव इंटेंट के तौर पर वो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अब एक एक करके क्या पाकिस्तान के हिस्सों को भारत में मिलाना चाहती है। पीओके की बात हो रही है, अब सिंध की बात है। ये पहली बार क्वेश्चन है सिंध का, इससे पहले कभी भी सिंध के बारे में कभी सवाल उठा ही नहीं था, ना ही पाकिस्तान के पंजाब के बारे में सवाल उठा था, लेकिन आप सवाल उठे। इससे पहले मोरक्को के अंदर जब उनकी एक कमेटी के सामने मीटिंग चल रही थी, तब राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि पीओके तो अपने आप ही भारत में आ जाएगा, हमें लाने की जरूरत नहीं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इस ढंग से डिमांड तो इंडिया में बहुत सारे कर रहे हैं, अलग क्षेत्रों की खालिस्तान की डिमांड भी हो रही है, ना किसी और की डिमांड। तब आप क्या करोगे? तो क्या डिमांड होने को ये समझा जाए कि वो आपसे मिल जाएंगे? देखिए, एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, या कोई भी पड़ोसी देश बकरी का बच्चा तो है नहीं। कल को आप कहें कि भूटान हमारे से मिल जाएगा क्योंकि हमारी सभ्यता के अनुसार वो हमारा हिस्सा था, नेपाल हमारे मिल जाए वो हमारा हिस्सा था। ये तो एक एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट का
एक किस्म से अब मुझे लगता है कि दांत दिखाने की बारी आ चुकी है सरकार के द्वारा। ये डेंजरस प्रेसिडेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना होगा, इसको सीरियसली लेना होगा। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो आरएसएस के जो सारे स्टेटमेंट है अखंड भारत के या अखंड हिंदू राष्ट्र के, उसके वो इंटेंट छुपे हुए हैं और उसको एक एक करके पन्ना उस किताब का पढ़ना होगा। बट इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रेंड इन टुडेस यू कैन से टाइम्स एंड पीरियड्स। ये चीजें शायद और ज्यादा तलखियां पैदा कर सकती हैं और पाकिस्तान के तीखे स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में जो आए हैं वो भी शायद बहुत चुभेंगे कुछ लोगों को। लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, व्हाई इट शुड बी गिवन? और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया है, बस परमिशन लेकर स्टेटमेंट आया है। ये सोचा समझा स्टेटमेंट है, इसे आप अचानक मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर राजनाथ ने पूरी बैकग्राउंड दिया है। अडवाणी जी क्या कहते थे, उसके बारे में क्या सोचते थे, ये कैसे हो गया, उसकी नदी कैसे थी, उसको पवित्र मानते थे, ये हमारा हिस्सा था। तो एक अचानक निकला मुंह से शब्द नहीं है, इट्स ए वेल प्लान्ड और पीछे पूरी पृष्ठभूमि दी गई है। शायद सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने एक्सपेंशनिस्ट इंटेंट को शो कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आपके इंटेंट ऐसे हैं जो लोगों को विचलित करेंगे, या कोई भी देश हो। आज अगर पाकिस्तान की सिंध के बारे में कहा जा रहा है, कल नेपाल के बारे में कहा जाएगा, परसों भूटान के बारे में कहा जाएगा, हो सकता है किसी और देश के किसी और हिस्से के बारे में भी कहा जाए। आई थिंक सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं जी सर, सोचा समझा वेल प्लान स्टेटमेंट है, पृष्ठभूमि के साथ स्टेटमेंट है, भारत सरकार का स्टेटमेंट है, ये राजनाथ का स्टेटमेंट नहीं है सर। व्हाई इट शुड नॉट बी टेकन एज ए वर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड इट्स इंटेंट्स। जी वाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब भी कोई इतना सीनियर मिनिस्टर या कोई भी मंत्री सरकार का कोई ऐसा वक्तव्य देता है तो उसको सरकार का ही वक्तव्य माना जाता है। कहीं ना कहीं पर उसके बारे में डिस्कशन तो हुई होगी, ये इसको हम ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कह सकते। अब इसमें उन्होंने कहा क्या है कि हमारी उनके साथ सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल सांझ है। अब हमें पता है कि सिंध जो है उसका लास्ट हिंदू राजा राजाधार था, 712 में वो खत्म हो गया। उसके बाद वहां पर इस्लाम आ गया और सिंध की जो टोटल तकरीबन 6 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें 94% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो तकरीबन समझ लो 5 करोड़ 60 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां पर पिछले 1300 साल में मुस्लिम्स हैं, इस्लाम है, तो सिविलाइजेशनल कनेक्ट कहां रह गया? अगर आप सिविलाइजेशनल कनेक्ट की ही बात करते हैं तो फिर पंजाब के साथ भी बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो फिर गिलगित बाल्टिस्तान के साथ भी बड़ा तगड़ा कनेक्ट है। और फिर ये भी आप कह रहे हैं कि जो भी लोग सिंध को एक पवित्र नदी मानते हैं तो वो सब हमारे हैं। तो अगर आप ऐसा है तो सिंध नदी तो पूरे पाकिस्तान में से गुजरती है। अब दूसरी बात ये है, आप कहते हैं कि हमारे नेशनल एंथम में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो गुजरात जो है पाकिस्तान में भी है, तो सिंध जो है अगर पाकिस्तान में है तो गुजरात भी है पाकिस्तान। दूसरा ये कहा जाता है कि एल के अडवाणी वहां से आए और वहां से सिंधी डायस्पोरा बहुत इंडिया में आया ड्यूरिंग पार्टीशन, एग्रीड, आया बहुत ज्यादा। लेकिन वो भी अपनी सिंध पर जो पुराने सिंधी होते थे हमारे आपके यहाँ पर पंजाब में तो बहुत थे, उनकी भाषा भी डिफरेंट थी, कल्चर भी डिफरेंट था, वो सारा खत्म हो गया। मतलब इन्होंने आपका यही से पहले मेरा ख्याल है योगी आदित्यनाथ भी ये बात कर चुके सिंध के बारे में और इसके बारे में। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बात भूल जाते हैं कि जब आप किसी टेरिटरी को क्लेम करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन को भी साथ लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी आप टेरिटरी क्लेम कर लेंगे। सिंध हमारे, सिंध के लोग भी हमारे हैं। क्या आप इंडिया में 6 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन की एडिशन करना चाहते हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसको तो पहले जो है उनके खिलाफ आपने अभियान छेड़ रखा है पिछले 10-12 साल से, उनको डिमोनाइज करने की वो किया जा रहा है, तो उसमें आप और ऐड कर रहे हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सिंध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कराची वहां पे लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान का, जो सी पैक है वो सिंध में से होकर के गुजरता है। चाइना के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ये एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान को। और ये देखिए कि गल्फ के बिल्कुल नजदीक है और उनकी ओपनिंग है इंडियन ओशन में, यानी कि अरेबियन सी में। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया को आप कैसे कह सकते हैं कि अचानक, और फिर आप एक ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर है। जब अगर आप किसी कंट्री को डिसमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो उसके हाथ में जो कुछ भी होगा वो चलाएगा, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने बात पहले भी क्लियर कर दी। तो बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि उस इलाका, उस कंट्री के लिए जियोपॉलिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक उसके साथ है। मैं आपको छोटी सी बात करता हूं, सर क्रीक की हमारा डिस्प्यूट है, आप सर क्रीक ही लेकर के दिखा दीजिए, आप सिंध तो दूर की बात, लेकिन वो नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि वहां पर इंपॉर्टेंट गैरिसन्स हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो 5 कोर वहां पे हेडक्वार्टर, हैदराबाद गैरिसन है वहां पे, पीएएफ का वहां पर बुलारी में अच्छा खासा बेस है। तो ये आप अचानक कहेंगे कि आ जाओ भी सिंध को, जैसे कुछ चीजों को समेट के आप अपने पल्ले में डाल देते हो वैसे सिंध के डालोगे, क्या ये संभव है? ये पॉसिबल है? और इतने सीनियर मिनिस्टर से ये बात कहना, ये बात सुनना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं तो अपने दिमाग में ये तो देखिए कि जो ग्राउंड पे रियलिटीज क्या है। चाइना आपकी थोड़ी थोड़ी टेरिटरी ले रहा है, आप कहते हो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, तो आपके ये कौन से डिजाइन है? जब एक सेटल्ड बॉर्डर है और वो बॉर्डर हिस्टोरिकली एग्रीड अपॉन है, इंटरनेशनल बॉर्डर, तकरीबन सिंध का 700 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ है गुजरात में और राजस्थान में। तो आप इतने बड़े बॉर्डर में कैसे आप कहते हैं अल्टर कर देंगे हम बॉर्डर को, बॉर्डर की सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये चीजें बहुत साहब सोचने की हैं इन लोगों के लिए भी कि ये जो लोग ऐसे बोल देते हैं, और हमारे लिए भी कि क्या हम अपनी जो इंटरनेशनल इमेज है उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट करके कि हम भी उसी तरह से एक्सपेंशनिस्ट है जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल है या हम चाइना को एक्यूज करते हैं। ये चीजें जो है, एक और मैं लास्ट में बात कर रहा हूं कि 2016 में मेरा ख्याल है कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव आज भी सिंध की किसी जेल में, आज तक उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। उससे पहले सरबजीत जो है वो जेल में सड़ के मर गया 30 साल, आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये जो इस तरह के रिमार्क्स जो हैं
विदाउट गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ बेसिक रियलिटी, ये जो है किसी भी सीनियर मिनिस्टर को शोभा नहीं देता जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो सरकार का और इंटरनेशनल रियलिटीज का। जी गौर साहब, काइंड तो होता क्या सर, अंदर से क्या उबाल आता है उनको, कभी पीओके के ऊपर उबाल आता है, अब पीओके के ऊपर तो हर तीसरे महीने उनका एक उबाल आता है क्योंकि हमारा है, हम लेके रहेंगे, पर करते क्यों नहीं तुम अल्टीमेटली? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बोला था ये हमारा ऑपरेशन पीओके को लेने के लिए था ही नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि आप जिस किस्म के आपके सारे के सारे जो चीजें चल रही हैं, आप हिंदुस्तान, और शायद उसका खामियाजा हमें अपनी कूटनीति के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ी और चोट खाकर मिलेगा, तभी हम समझेंगे। हम समझ नहीं पा रहे कि हम एक के बाद एक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण चीज है सर, अगर नहीं समझा तो प्रभु बंद रखिए ये कूटनीति के अंदर से, रखे चलिए। भैया ये मास्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो शिक्षक रहे हैं, और एक शिक्षक अगर अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं जानता है तो उसका रक्षा मंत्री होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए भी इस मुद्दे का इस्तेमाल करता है तो वो भी बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, जितना पाकिस्तान ने भी इनके बयान की बात कही है, तो अगर हम या सैनी जी आप भी यही बात कहें तो आप लोगों से कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, लेकिन बोली तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो बोली आप बोल रहे हैं वो उससे पूरे हिंदुस्तान का, दुनिया में जो छवि है वो प्रभावित होती है। खालिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सोचना चाहिए कि इससे हमारी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हम अपनी पिछले साल प्रधानमंत्री ने दिया था कि बलूचिस्तान को हम आजाद कराएंगे, खालिस्तान की कोई बात करे तो आपको तकलीफ है, जम्मू कश्मीर की बात, अगर पृथक कश्मीर की बात करें तो आपको तकलीफ है कि हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दिया जाता है। लेकिन आप बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं, आप सिंध की बात कर सकते हैं, उस सिंध की बात कर सकते हैं जिस सिंध के स्वायत्तता के आंदोलन में, सांस्कृतिक संरक्षण के आंदोलन में जो पाकिस्तान में के बाद वहां हुआ है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपने गाल में और वहां का सिंधी और हमारा सिंधी, अरे भैया खालिद साहब ने भी बता दिया कि जो सिंधी हिंदुस्तान आ गया वो पाकिस्तान का सिंधी नहीं रहा, अब तो मुसलमानों में भी शादी करता है। अडवाणी थी क्या मुसलमानों में शादी होगी उनकी बिटिया की? तो ये खामखा का बबंडर करके भारत की छवि को बिगाड़ना और भारत को इजराइल के समकक्ष रखना, चीन के समकक्ष रखना, रूस के समकक्ष रखना, जिनकी नीतियां विस्तारवादी हैं, लगातार एक दूसरे के लिए सीमाएं हड़पते रहते हैं, कभी यूक्रेन पे वो चढ़ गए, कभी वो तिब्बत घेर के बैठे हैं, कभी वो हांगकांग के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस तरह की बेबुनियाद बातें करे। और जनता का ध्यान बांटना ही है तो आप दूसरे मुद्दे उठाओ ना, देश में बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं, बिहार में इनका कोई लेना देना नहीं। भाई 80 साल तो हमें आजाद हुए हो गए, उस सिंध की आप क्यों बात कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो आप आ बैल बोए मार वाली कहावत गांव में हमारे यहाँ होती है, वो कर रहे हैं। आपका भी ये ऑपरेशन सिंदूर से पेट भरा नहीं, उसमें जितना नुकसान हुआ हिंदुस्तान का, सामरिक सामग्री तो गई, जो हमारी छवि नुकसान हुई। 60 बार अमेरिका कह चुका कि नहीं वो ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने रुकवाया, तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर से ये चाहते हैं कि लोगों का ध्यान, पूरे देश का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। इसलिए ये मास्टर साहब हमारे, हम रक्षा मंत्री कहने में मुझे संकोच होता है, हमारे मास्टर राजनाथ सिंह इस तरह की बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और इन्हें समय रहते या तो अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए, और या फिर परिणाम भुगतने के लिए, देश को एक गड्ढे में फेंकने के लिए, एक अयाचित युद्ध की तरफ, एक टकराव की तरफ धकेलने के लिए जो सजा होती है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, अपने वरिष्ठ ओम जी के पास आता हूँ। सिविलाइजेशनल कनेक्ट बड़ी वाहियात किस्म की लाइन है। तो फिर अगर कभी ऐसा था कहीं पे निगरानी कहीं पे निशाना, तो कल को नेपाल के लोग कहेंगे यार हमारा तो सबसे क्लोज सिविलाइजेशन कनेक्ट है, तो हमें भी हजम कर जाएंगे, हमारा बॉर्डर भी बदल जाएगा। तो ये तो कहते हैं हमारी सीता मैया हमारी है, राम जी तुम्हारे हैं, तो हमारा कनेक्ट बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। भूटान वाले कहेंगे दरअसल अब तो हम भी आ रहे भैया, तुमको ही ले लेंगे साथ में। तो हर आदमी जो भारत का पड़ोसी देश है वो अपने आप को असुरक्षित समझेगा कि आज ये पीओके की बात करते हैं, वहां तक तो चलो ठीक था, अब सिंध की बात करेंगे, कल को आप हो सकता है श्रीलंका के कच्चा टीबू की या किसी और की बात करेंगे, फिर आप बांग्लादेश के नारायणपुर की बात करेंगे डिवीजन की जो टॉप नॉर्थ का है, या फिर हो सकता है आप नेपाल और भूटान की बात करेंगे। दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस ट्रेंड, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लोग तो कहेंगे कल को नेपाल वाले। तो ये गंभीर प्रश्न है कि आप किसी देश की संप्रभुता को कैसे इस तरीके से चुनौती दे सकते हैं। आप इधर बैठ करके रक्षा मंत्री होते हुए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो पड़ोसी देश में हंगामा होता है, तो सोचेंगे कि ये आक्रमणकारी हो रहा है, और वो भाग के अपने खुद के पास में जाएंगे, यूरोपियन राष्ट्रों के पास में जाएंगे, अमेरिका के पास में जाएंगे, और कहेंगे कि हमें के आसपास में जितने भी देश है वो जो अखंड भारत का जो हिस्सा है उनको हासिल करने की बातें बड़ी मजाकिया लगती है। इस मायने में लगती है कि ये 2025 में या कोई इस तरह की बात करता है, 4000 किलोमीटर पे वार करने वाले हथियार होते हैं, आप क्या ऐसी बातें करते हैं? इतनी पावर है हमारे पास, उसी तरीके से दूसरों के पास में वो भी ऐसा कर सकते हैं। ये हास्यास्पद है, इसपे इनकी जितनी इनकी आलोचना की जाए कम है, लेकिन साथ साथ में आपको नंबर भी देने पड़ेंगे। कहते हो कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, इनको पता नहीं है कि देश को इंतजार कर रहे हैं, एक हमारा बहादुर सैनिक इस तरीके से शहीद हो गया उस चक्कर में। तो ये बड़ी कमजोर बातें हैं, ये सरकार की बहुत कमजोर बातें हैं, दिखावटी बातें हैं, और इनको किसी पैरामीटर से जांचा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा क्या फर्क पड़ेगा जिस देश के बारे में आप बोल रहे हो, कैसे रिएक्ट करेगा। गाइस, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।